नमस्कार दोस्तों, मैं किसान शर्मा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में स्वागत करता हूं। आज नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का है फ्लोर ट्रंकिंग और रेसवे क्या होता है और इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले हम ड्राइंग को समझेंगे, फिर हम जाके फील्ड में समझेंगे। क्योंकि ड्राइंग में समझने का फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमको प्रॉपर इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं उनको हम अच्छे से रीड करेंगे, फिर उसको अच्छे से हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए हम फर्स्ट ड्राइंग ही पढ़ना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो कोई भी ड्राइंग होता है उसमें दिया गया होता है एडमिन एरिया, फ्लोर ट्रंकिंग लेआउट, ग्राउंड फ्लोर। हमारे पास दो फ्लोर हैं, दोनों का अलग अलग रेसवे का ड्राइंग है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग है और इसमें ऊपर दिया गया है रीजन, इलेक्ट्रिकल रेसवे रीजन में आईटी के लिए अलग रेसवे है, पावर के लिए अलग रेसवे है, कंड्यूटिंग अलग अलग है, जेबी का जंक्शन बॉक्स अलग अलग है, उनका कलर कोडिंग दे दिया है। ऐसे ही इधर है, यहाँ पे हमारा पूरा ड्राइंग है। इसमें जो रेड है मैंने बताया आपको कि उसको पावर का इंडिकेशन कर रहा है, ये ब्लू है उसको आईटी का इंडिकेट कर रहा है, जो कि आईटी है सर्वर रूम से निकल रहा है और पावर हमारा इलेक्ट्रिकल रूम से निकल रहा है, जो कि हमारे ऑफिस एरिया के जो सॉकेट्स हैं उनके लिए सप्लाई जा रहा है थ्रू रेसवे। इसमें सेकंड पॉइंट होता है देखने के लिए टिपिकल डिटेल ऑफ डेटा सॉकेट आउटलेट ऑफ फर्नीचर में जो हमारे सॉकेट लग रहे हैं, टेलीफोन पॉइंट लग रहे हैं, इंटरनेट के लिए पॉइंट लग रहे हैं, उन सभी को कनेक्टिविटी कहाँ से आती है, अंडरग्राउंड रेसवे और फ्लोर ट्रंकिंग के थ्रू आती है। कैसे इंस्टॉल करना है उसकी डिटेल दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। और अंडरग्राउंड सॉकेट के लिए कैसे इंस्टॉल करना है उसका इसमें पॉइंट दे रखा है। हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक दो लाइन मारी है, रेड और ब्लू। ये क्या है? ये हमारा कंड्यूटिंग है। कंड्यूटिंग क्यों यूज कर रहे हैं? रेसवे को भी इंस्टॉल कर सकते थे, इसलिए कंड्यूटिंग यूज किया जाता है। क्योंकि अगर हम सिंगल केबल के रेसवे इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इसलिए हम सिंगल केबल के लिए ओनली कंड्यूटिंग यूज कर रहे हैं। यहाँ हमने 100 का रेसवे भी यूज किया है, 300 का रेसवे यूज किया है। 100 का रेसवे वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे हमारा 3 या 4 से ज्यादा इंक्रीज केबल कर रहा हो, वहाँ पे हम 100 का रेसवे यूज कर रहे हैं, ठीक है। जेबी पॉइंट वहाँ दिया जा रहा है जहाँ पे टेबल पॉइंट आ रहा है, वहाँ पे हमने जंक्शन बॉक्स दे रखे हैं कि वहाँ से हम केबल को आउट करके टेबल में कनेक्ट कर सकें सॉकेट में, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं ये प्रैक्टिकली आपको जाके मैं फील्ड में दिखाऊंगा कि कैसे काम कर रहा है। ये था ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग। अभी अब मैं आपको मिडनाइन फ्लोर का ड्राइंग दिखाऊंगा, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही ड्राइंग है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस जो लोकेशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। हमें वर्क करना है एज पर ड्राइंग ही वर्क करना है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको आपको एज बिल्ड करवाना पड़ता है, उसको मार्क कर देने का, लोकेशन मार्क करके जो भी आपका क्लाइंट है कोई भी रहता है उसके साइन ऑफ सिग्नेचर दे देते हैं, तो उससे क्या होता है आप चेंजेस करवा सकते हो वहाँ पे बाद में काम खत्म होने के बाद। जैसे कि मैंने बोला गया था हमारे दो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। ये हमारा है फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग, मिडनाइन एरिया फ्लोर ड्राइंग। डिटेल टिपिकल डिटेल्स भी सेम है, एजेंट डिटेल्स भी सेम है, बस लोकेशन चेंज हो गया है पोजीशन के हिसाब से। जैसे जैसे टेबल इंक्रीज हुआ है उसके हिसाब से लोकेशन चेंज हो गई है। जहाँ पे देखिए पैनल रूम से दोनों एक साथ में निकल रहे हैं, आईटी और पावर का, ठीक है। ऑफिस एरिया में जहाँ जहाँ टेबल आ रहा है वहाँ में जेबी पॉइंट और रेसवे इंस्टॉल किया गया है। कंड्यूटिंग भी सेम है, 100 और 300 का रेसवे इंस्टॉल किया गया है। फील्ड में जाके हम समझेंगे कि प्रैक्टिकली इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। चलो फील्ड में चलते हैं। जैसे कि मैंने ड्राइंग में आपको बताया था कि हमने पावर और कंट्रोल के लिए अलग अलग रेसवे यूज किया गया है। ये हमारा पावर और कंट्रोल का रेसवे है। इसमें एक रेसवे हमने कंट्रोल के लिए लिया है, एक रेसवे हमने पावर के लिए लिया है। ये हमारा की पॉइंट है जो इनकमिंग आ रहा है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो पोर्शन में, ठीक है। और एक राइट साइड की टेबल्स के लिए, एक लेफ्ट साइड की टेबल्स के लिए। जेबी क्या यूज हो रहा है, सपोज यहाँ से मुझे ये कंट्रोल की या पावर की है, ठीक है। अभी मुझे कंट्रोल में जाना है तो इसमें क्या किया है, दो लेयर्स बनाई गई है, एक नीचे वाला पोर्शन है, एक ऊपर लेयर पोर्शन है। ये दोनों को ओवरलैप कर रहा है तो सेपरेटली ओवरलैप करें। ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड आया ऑफिस एरिया, यहाँ पे टेबल आ रहा है, टेबल के नीचे हमने जेबी पॉइंट दे रहा है। अगर टेबल में जहाँ पे सॉकेट पॉइंट या वाईफाई पे जो पॉइंट आएंगे, एक जेबी हमारा आईटी के लिए, एक हमारा पावर के लिए है। यहाँ पे हमने आईटी केबल लिंक किया हुआ है। ये देखिए, ये पोर्शन के लिए मैं बता रहा था आपको, सेपरेट हमने पोर्शन दिया है। ये सेपरेट केबल को सेपरेट करने के लिए यूज किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि कंड्यूटिंग का यूज कर रहे हैं सिंगल केबल के लिए, ठीक है। जैसे कि ये देखिए कंड्यूटिंग हमारा जेबी से कंड्यूट निकला है, ये सेपरेट केबल के लिए, एक सिंगल केबल के लिए कंड्यूटिंग निकाला है हमने वहाँ से। हम यहाँ पे भी रेसवे का यूज कर सकते थे, पर सिंगल केबल के लिए रेसवे यूज करेंगे तो उसके लिए कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है, तो इसलिए हमने कंड्यूटिंग यूज किया है यहाँ पे। सेम सभी जेबी हमारे टेबल पॉइंट के लिए जा रहे हैं। जितने भी टेबल आ रहे हैं
टेबल के नीचे ये जेबी पॉइंट, ठीक है, सभी के कनेक्टिविटी सेम पोजीशन पे होगी। सॉकेट के पॉइंट और आईटी के पॉइंट छूटेंगे यहाँ पे। अभी हमने ग्राउंड फ्लोर का रेस और फ्लोर ट्रंकिंग के बारे में देखा है। अभी हम डिजाइन फर्स्ट फ्लोर पे जो हमने ट्रंकिंग इंस्टॉल किया ना, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि हमने वो कैसे इंस्टॉल किया है। तो ये चल के देखते हैं। ये है हमारा मेजनाइन फ्लोर। मेजनाइन फ्लोर पे ये जो ऑफिस बन रहा है, ये है हमारा मीटिंग रूम। यहाँ पे नंबर ऑफ जेबीज दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि मीटिंग रूम में क्या होता है, सभी टेबल राउंड टेबल होता है, चेयर्स लगी होती हैं, तो उसका पॉइंट सेंटर पॉइंट पे आता है वाईफाई, इंटरनेट पॉइंट और पावर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद सेपरेट है ये ऑफिस एरिया है। यहाँ पे भी टेबल चेयर इंस्टॉल होंगी, टेबल लगेंगे, टेबल के नीचे पॉइंट ये रखे हैं, IT का पॉइंट है, पावर पॉइंट है। और ये जो पॉइंट हो रहे हैं ये वॉल है। जैसे ये कैबिन बनेगा है, तो कैबिन के लिए जो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए जो पॉइंट दिए गए हैं वो ये पॉइंट हैं। जैसे टीवी लगाएंगे, टीवी के लिए हम सॉकेट देना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए ऑन ऑफ के लिए ये पॉइंट दिया गया है कि जब वॉल खड़ा होगा तो हम इनपुट सप्लाई यहाँ से ले सकते हैं। सेम कंड्यूटिंग, सेम रेसवे, जैसे आपने नीचे देखा था, सेम टू सेम वैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने 100 का रेसवे यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेस नंबर ऑफ केबल्स हैं। यहाँ पे राइट साइड पे 300 का रेसवे है, यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास केबल यूज़ किया गया है। ऊपर देख सकते हैं IT का केबल रोल करके रखा हुआ है, केबलिंग चालू है अभी। और यहाँ पे हमने पावर का केबल डाला हुआ है। ये हमारा जेबी है, 400x400 का जेबी है। और मैं जो आपको पोर्शन बोल रहा था, ये इनर पोर्शन है। यहाँ पे 2 पोर्शन होते हैं। जैसे हमारा पावर नीचे IT का केबल लिंक हो रहा है, अगर मुझे क्रॉस करना है पावर के केबल के लिए, तो ये हमने यूज़ किया सेपरेट। इसके ऊपर से हमारा पावर का केबल क्रॉस हो जाएगा, तो क्या है, दोनों के बीच में स्पेस गैप रहेगा, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो ये एक दूसरे के साथ बर्न नहीं करेंगे। ये दोस्तों हमारे पास जेबी है फ्लोर ट्रंकिंग का, ये 200x200 का जेबी है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये जो ऊपर का है ये कवर प्लेट है इसका, ठीक है। इसको LNC बोर्ड के साथ टाइट किया जाता है। उसके बाद ये जो अंदर जहाँ पे LNC बोर्ड के साथ टाइट किया जाता है, ये हमारे पास ये एडजस्टेबल पॉइंट होता है। अगर सपोज इसका लेवल प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो उसको हम एडजस्ट करके इसके लेवल को, प्लेट को लेवल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मोल्डेड सेग्रीगेशन वैन। ये मोल्डेड सेग्रीगेशन वैन क्यों बोला जाता है, इस पावर और कंट्रोल को सेपरेट करने के लिए हम इस वैन का यूज किया जाता है, ठीक है। साइड पे है ये पॉइंट्स, इनको बोलते हैं हम कॉर्नर ब्लॉक्स। कॉर्नर ब्लॉक्स क्या है, कॉर्नर ब्लॉक का काम कहाँ यूज किया जाता है। सपोज हमको यहाँ से कंड्यूटिंग पॉइंट लेना है, तो उसको हम यहाँ पे राउंड होल करके या ये पॉइंट से निकाल के इसको सेपरेट करके यहाँ से हम कंड्यूटिंग पॉइंट ले सकते हैं। ये हमारे पास प्लेट है, सपोज यहाँ पे मैंने कटिंग किया हुआ प्लेट, ये तो 100 का रेसवे जो फ्लोर ट्रंकिंग जा रहा है उसके मार्क का हमने कटिंग किया हुआ है। तो ये क्या है, जेबी का फंक्शन है। और ये जो पॉइंट दिए गए हैं साइड, तो ये लेवलिंग के लिए, सपोज फ्लोर पे हमको फिक्स करना है इसको, तो हमको स्पीड लेवल लेके इसको लेवलिंग करके उसके हिसाब से हम फिक्स करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग सपोर्ट बोलते हैं इस तरह, ठीक है। और मैं आपको जाते जाते लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ को इंस्टॉल करने से पहले या इरेक्शन करने से पहले जो हमारे पास ड्राइंग दिया गया जाता है, इशू किया जाता है, तो वो मस्ट है रीड करना। उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़िए, उसके हिसाब से आप हर चीज़ को इरेक्शन कीजिए।